इस टॉपिक में बता रही हूँ डायगोनलाइजेशन, विकर्णीकरण। तो देखिए ए आपको कोई मैट्रिक्स दे रहेगा सब, तो इसका हमें निकालना है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आइगेन समीकरण निकाल लिए, सबको आपको आती हैं। अगर नहीं आता है इसका आइगेन समीकरण लैम्डा में, तो मैंने पीछे एक शॉर्टकट मेथड बताई है, जिससे आपकी इक्वेशन निकल जाएगी। जो इक्वेशन निकली इसके आप बनाएंगे फैक्टर निकल गए इसके 1 2 3। तो 1 के करस्पॉन्डिंग में सबसे पहले आप निकालेंगे आइगेन वेक्टर। ध्यान रखिए फॉर्मूला रखिएगा a माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ लेमडा की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल में मैंने 1 1 कर दिया है, -1 तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 0, 2 - 1 मीन्स 1 एंड 3 - 1 2। तो ये मैट्रिक्स मेरी इसमें चेंज हो गई। यहाँ पर x1 x2 x3 बिल्कुल ध्यान दीजिए कॉलम मैट्रिक्स में लिखना, और इधर 0 लिख देते हैं, यहाँ 0 0 कॉलम में लिखिएगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डेंस में मैंने दो इक्वेशन यहाँ से नीचे की दो आप यूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अगर देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स आप कोई भी दो इक्वेशन यदि हम यूज़ करते हैं और उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नीचे तीनों एलिमेंट्स यदि 0 आ रहे हैं तो रॉन्ग, क्योंकि हमारा जो वेक्टर जो निकलता है किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस वो नॉन जीरो होता है, अशून्य सदिश होता है। तो 0 0 तीनों मान आ रहे हैं मीन्स हम गलत कर रहे हैं। आप इक्वेशन चेंज कर लीजिएगा। तो मैंने ये लास्ट की दो इक्वेशन ली, तो इसमें मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो मैंने पहले मेथड बताई थी, अगर आपने नहीं आती है तो प्लीज़ आप मेरी इसके प्रीवियस जो है स्पान मैट्रिक्स उसको देख लीजिएगा, स्पान आइगन, तो उसमें मैंने बता रखी है। तो यहाँ पर x1/1 माइनस का x2/1 एंड x3/0 मीन्स यहाँ पर आएगा मेरा x1 का मान 1, x2 बराबर -1। यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ का हम माइनस साइन इसमें लेना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो x2 बराबर यहाँ पर -1 एंड x3 की वैल्यू 0। तो 1 के करस्पॉन्डेंस में मेरा आइगन वेक्टर निकल गया। इसी तरह से जो मेरा आइगन वैल्यू 2 है उसके करस्पॉन्डेंस में आएगा -2 1 2। 3 के करस्पॉन्डेंस में 1 -1 -2 निकला। अब हम बनाएंगे पी मैट्रिक्स। ये मेरी फर्स्ट स्टेप रहेगी कि मेरे आइगन वेक्टर निकाल के मेरे को पी बना लेना। पी बराबर होता है x1 x2 x3। उनको जो हमने कॉलम में लिखे हैं उनको हम लिख देंगे। तो x1 ये 1 - 1 0, x2 मीन्स -2 1 2 एंड x3 1 -1 -2। हो सकता है कि आपके आइगन वेक्टर जो हैं वो दूसरे भी निकल सकते हैं, क्योंकि आपने के कांस्टेंट जो है ध्यान दीजिए, आपका 2 - 2 0 भी निकल सकता है, क्योंकि किसी भी आइगन वेक्टर में हम के का मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी निकलेगा, पर वो इक्वली कहलाते हैं। जैसे अगर किसी का निकल रहा है कि मैडम हमारा -1 1 0 निकल रहा है, ठीक है वो भी, क्योंकि अगर आपने -1 का मल्टीप्लाई करा इसमें तो -1 1 और 0 हो जाएगा। तो मैंने ये मेरे ये निकले, मैंने यहाँ रख दिए। अब P निकालने के बाद अब हम सेकंड स्टेप पर करेंगे, हम इसका निकालेंगे P इनवर्स। आपको फार्मूला पता ही है P इनवर्स का। P इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ P, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। इसकी भी मैंने मेथड अभी बता दूंगी, अगर आपको नहीं आती तो मैं इसका भी एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। तो P इनवर्स निकाला। P इनवर्स निकालने के बाद में आप यहाँ पर P इनवर्स यहाँ निकाल के बताएंगे आप, क्लियर, और यह मॉड बताएंगे और इन्वर्स निकालेंगे। तो P इन्वर्स निकाल, यह रहेगी आपकी सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में फिर हम करेंगे P इन्वर्स AP, ये रहेगी आपकी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप करेंगे P इन्वर्स AP बराबर, यहाँ पर ये P इन्वर्स में ये डिटरमिनेंट्स की वैल्यू थी तो 1/2, ये P इन्वर्स, ये मेरा पूरा P इन्वर्स था A एंड P, ये वैल्यू निकाल दी। P हम निकाल चुके हैं, A गिवन मैट्रिक्स एंड P उसका इसका इन्वर्स। ये निकालने के बाद में इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये आएगा आपका, जो आपके आइगन वैल्यूज आ रहे थे वो डायगोनल में आ जाएंगे। तो इसको लिखते हैं डायगोनल ब्रैकेट में 1 2 3 या कैपिटल D। ध्यान दीजिए इस तरह से आप करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, A बराबर है, ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप करके रखिए, बहुत बार पूछे जाते हैं। A इक्वल टू 1 -1 4 3 2 -1 एंड 2 1 -1 दे रखा है मेरे को। इक्वेशन मैंने बनाई इसकी, तो लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। इसको मैंने शॉर्टकट कैसे बनाई है मैंने अभी बताऊंगी इसको। तो ये मेरी मैट्रिक्स इक्वेशन निकली। लैम्डा के मान निकाले, इसको मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि लैम्डा के मान कैसे निकालना है। तो 1 -2 3 मेरे मान निकले। 1 के करस्पॉन्डेंस में आइगन वेक्टर मेरा ये निकला -4 1। चूंकि तीनों मान डिफरेंट हैं तो तीनों मान अलग निकलेंगे, तो इसका भी मैंने मेथड बता दी है। -2 के करस्पॉन्डिंग में ये निकला एंड 3 के करस्पॉन्डिंग में ये निकला। तो तीनों जो मेरे आइगन वेक्टर आए उसको मैंने P के फॉर्म में लिख लिया है। तो ये इस तरह से मेरा P बना। P इन्वर्स निकाल लिया, इन्वर्स सबको आते ही निकालना। तो P इन्वर्स AP बराबर ये करा। देखिए मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो पीछे से करिएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं।
तो मैंने लिखा 1 माइनस 6, क्योंकि मेरे डायगोनल एलिमेंट्स थे 1 माइनस 2 3, ठीक है। और मेरा यहाँ -6 बाहर था, तो मैं अपना थोड़ा सा आप आइडियाज़ लगा सकते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब -6 का मल्टीप्लाई करके आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो -6 12 एंड -18 यहाँ रखेंगे, तो जब -6 हम इसका अंदर हर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2 3 आ जाएगा। इस तरह से आप एक स्टेप को बढ़ाकर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो डायगोनल ऑफ 1 माइनस 2 3 ये आंसर आया। अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बता रही थी पहले, तो किसी भी मैट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालना। तो देखिए इक्वेशन का फार्मूला सब लोग नोट कर लीजिए प्लीज़। तो ये वाली जो मेरी मैट्रिक्स थी, तो मेरी इसकी इक्वेशन आई थी लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए कैसे निकल आई, लैम्डा क्यूब माइनस सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऑफ विकर, जो उसके विकर्ण अवयवों का योग। देख पहले तो आप लैम्डा क्यूब लिख लीजिए, फिर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा एंड कांस्टेंट टर्म, इस तरह से मैंने इक्वल टू 0 लिखा। लैम्डा क्यूब का साइन प्लस रहेगा, इसका माइनस, फिर प्लस और ये माइनस, ये लेके चलते हैं। अब यहाँ जो ब्रैकेट मैंने बना है इनकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो फ्रेमिंग कर लिया आपने, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड माइनस ब्रैकेट है और इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट में तो आएगा डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इस ब्रैकेट में आएगा डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर का सम, विकर्ण अवयव के सहखंडज का योग, और यहाँ आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए विकर्ण अवयव का योग 1 + 2 - 1, तो -1 से -1 से +1 कैंसिल, मतलब 2। तो यहाँ पर आ गया 2, साइन पहले से ही ले रखा है तो ये रहेगा, प्लस विकर्ण अवयव के कोफैक्टर का सम। तो 1 का कोफैक्टर निकलेगा आपका ये -2 एंड माइनस ऑफ -1, मतलब माइनस का 1 प्लस 2 का निकाल लीजिए, 2 का कोफैक्टर, मतलब 2 का कोफैक्टर निकालना मतलब 2 जिस लोअर कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, बाकी को ले लीजिए। तो -1 एंड -1 और 4 × 2 मीन्स 8, -1 और 8 मीन्स क्या हो जाएगा 7, 8 - 1 मतलब 8 - 1 मीन्स 7, और यहाँ से इसका -1 का कोफैक्टर निकल जाएगा आपका -1। तो -1 + 7 -1 मीन्स टोटल निकल जाएगी आपकी वैल्यू 5। तो ये विकर्ण अवयव के कोफैक्टर का सम, और यहाँ पर आएगा इसका डिटरमिनेंट्स आप निकाल के देखेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू 6 आ रही है। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से निकल सकती है, ठीक है। यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स का सम, डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर का सम और डिटरमिनेंट्स वैल्यू। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन शॉर्टकट मेथड से आसानी से निकल जाती है। अब दूसरा मैं इसमें बता रही हूँ आपको इन्वर्स निकालना। तो किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे पी इन्वर्स, अभी जो आपकी मैट्रिक्स थी तो उसका मैंने इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स मीन्स किस तरह से निकलेगा, यहाँ मैं आपको, आपका जो P आया था हमारा -1 1 1 4 -1 2 एंड 1 1 1, इसका मैं आपको इन्वर्स निकालना बता रही हूँ। तो पहले तो डिटरमिनेंट्स आपने निकाल ही लिया, तो इसका डिटरमिनेंट्स जो आ रहा है 1/6 वो निकाल देंगे हम। अब यहाँ पर कोफैक्टर जो एडजॉइंट में निकालना बता रही हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ P बराबर होता है कोफैक्टर P का डैश, मतलब आपके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लीजिए, उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छी तरह से सभी को पता है। -1 का कोफैक्टर मतलब इसका -1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको आप छिपा लीजिए और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 का कोफैक्टर निकलेगा -1 × -1 एंड +2, तो -1, और यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ए यदि कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब सी उसकी कोफैक्टर निकालेंगे। तो सी मेरा ए यदि सपोज ये दे रखा है तो सबसे तो पहले मैं निकालूंगी सी, तो इसका सी मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखिए -1 का कोफैक्टर किस तरह से हम निकालेंगे, -1 का कोफैक्टर निकालेंगे, उसको -1 जिस रो कॉलम में उसको आप हटा दीजिए। तो -1 × -1 × 2 मतलब क्या हो जाएगा, -2 मीन्स +2, तो -1 + 2 मीन्स 1, ठीक है। और यहाँ साइन आपके पहले लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, अल्टरनेट ये चलेंगे। अब इसका जैसे मैंने निकाला -1 इस 1 का, तो 1 इस रो इस कॉलम में, तो यहाँ आएगा 4 -2 मीन्स 2, और ये साइन रहेगा इसका माइनस, तो ये हो जाएगा -2। अब इसका देखेंगे हम 1 का, तो 1 इस लोअर कॉलम में इसको हटाया तो 4 -4
माइनस ऑफ -1 मतलब -4 + 1, तो -4 + 1 का हुआ -3 और इसका साइन क्या है प्लस ही है, तो ये -3 रहेगा। इसलिए से हम कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालने के बाद फिर इसका करेंगे हम ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जो करेंगे उसको कहेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, जो रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए, 1 -2 -3, तो -2 0 एंड 3 2 -3, इस तरह से ये मिलेगा आपको एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया, यहाँ रख दीजिए और इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लीजिए, तो इस तरह से आपको मिलेगा ए इनवर्स। क्लियर? तो ए इनवर्स निकालने की मेथड मैंने बता दिए। तो डायगोनलाइजेशन दोनों क्वेश्चंस करिए और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।